हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 मार्च 2026 और 21 मार्च 2026 से हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को देखेंगे। तो आज का फर्स्ट रिवीजन है, भाव योजना 33,660 करोड़ में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। सेकेंड है, भाव योजना NICDP मॉडल पर आधारित है। 3 है, SHP यानी स्मॉल हाइड्रो पावर योजना 1500 मेगावाट क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखती है। 4 है, SHP योजना को MNRE लागू करेगा 2026 से 31 तक। 5 है, कपास किसानों के लिए 1718 करोड़ MSP सहायता मंजूर है। 6 है, NH 927 बाराबंकी से बहराइच के बीच परियोजना का उत्तर प्रदेश में स्वीकृति की गई है। 7 है, कालिंजर किला पहाड़ी को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 8 है, यहाँ इपर्चियन ऑन कॉन्फॉर्मिटी 1.3 अरब वर्ष का गैप पाया गया है। 9 है, रिलायंस मेट सिटी का मेट्रोपोलिस भारत का पहला लीड प्लेटिनियम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट बना है। 10 है, फेयर से फुर्सत योजना सस्ती और फिक्स एयरफेयर प्रदान करती है। 11 है, यह योजना एलायंस एयर द्वारा 6 रूट पर लागू की गई है। अब क्वेश्चन 12 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 से है, अर्जेंटीना ने मार्च 2026 में WHO से औपचारिक रूप से अलगाव किया। 13 है, इडेलविस AMC ने भारत का पहला हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। 14 है, इस फंड का अनुपात 70% इक्विटी है और 30% जी सेक्टर है। 15 है, SCI और MDL ने भारत का पहला मेथनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज बनाने का अनुबंध किया है। 16 है, यह जहाज ग्रीन शिपिंग और नेट जीरो लक्ष्य को अनुरूप है। 17 है, जावेद अशरफ को फ्रांस का लीजेंड ऑनर मिला है। 18 है, केकी मिस्त्री HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। 19 है, RBI ने बेन कैपिटल को मन्नापुरम फाइनेंस में निवेश की अनुमति दी है। 20 है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2026 की थीम है डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी। अब क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे 21 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स यहाँ से देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी राहत, ऑप्शन सी हो गया रिलीफ, ऑप्शन डी सक्षम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रिलीफ, सहायता शुरू की है। रिलीफ, भारत सरकार ने मार्च 2026 में रिलीफ योजना शुरू की है। इसका पूरा नाम है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ी लॉजिस्टिक लागत, बीमा प्रीमियम और निर्यात जोखिमों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता देना है। अब क्वेश्चन टू है, रिलीफ योजना की नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी ECGC LTD, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट है, ECGC LTD। ECGC LTD को इस योजना का नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। यही संस्था दावों का सत्यापन, क्लेम प्रोसेसिंग, भुगतान और निगरानी करेगी। अब क्वेश्चन थ्री है, रिलीफ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यह योजना DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा शुरू की गई है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब क्वेश्चन फोर है, CEA की
मिड टर्म समीक्षा के अनुसार 2035-36 तक भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 950 गीगावाट, ऑप्शन बी 1000 गीगावाट, ऑप्शन सी 1121 गीगावाट, ऑप्शन डी 1250 गीगावाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1050 1121 गीगावाट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2035 से 36 तक बढ़कर 1121 गीगावाट हो सकती है। अब क्वेश्चन 5 है 2035 से 36 तक अनुमानित ऊर्जा मिश्रण में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा? ऑप्शन ए हो गया कोयला, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी सौर पीवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सौर पीवी। रिपोर्ट के अनुसार सोलर फोटोवोल्टेक का हिस्सा सबसे अधिक होगा, लगभग 509 गीगावाट, जो कुल क्षमता का लगभग 45% होगा। अब क्वेश्चन 6 है फाइनेंशियल ईयर 2025 के निर्यात डेटा के अनुसार वस्त्र निर्यात में शीर्ष राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए हो गया गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु 2025 फाइनेंशियल ईयर में भारत का शीर्ष वस्त्र निर्यात राज्य बन गया है। इसका निर्यात मूल्य है USD 7,997.17 मिलियन रहा है। अब क्वेश्चन 7 है निर्यात प्लेटफॉर्म किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2022 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी निर्यात एक समर्पित प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में लॉन्च किया था। यह विदेशी व्यापार से जुड़ा रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है। अब क्वेश्चन 8 है भारत का पहला LPG ATM किस कंपनी ने शुरू किया? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी HPCL, ऑप्शन सी BPCL, ऑप्शन डी गेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM शुरू किया है। यह भारत गैस इंस्टा LPG नामक पायलट परियोजना का हिस्सा है। अब क्वेश्चन 9 है भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुरुग्राम हरियाणा। यह LPG ATM सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सेक्टर 33 सोहना गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन 10 है अमोघ ज्वाला अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया जाता है? अमोघ ज्वाला अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना, ऑप्शन डी BSF। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट है भारतीय सेना द्वारा अमोघ ज्वाला अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला का आयोजन भारतीय सेना ने किया। इसका उद्देश्य बहुआयामी युद्ध वातावरण में यांत्रिकी युद्ध की तैयारी का परीक्षण करना था। अब क्वेश्चन 11 है अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पोखरण राजस्थान, ऑप्शन बी बबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी अंबाला हरियाणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश। यह अभ्यास 6 मार्च से 18 मार्च 2026 तक बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अब क्वेश्चन 12 है फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे हैं? ऑप्शन ए लैरी पेज, ऑप्शन बी सर्गेई ब्रिन,
ऑप्शन सी एलन मास्क, ऑप्शन डी जेफ बेजोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एलन मार्क्स। एलन मार्क्स विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मार्क्स ने फोर्ब्स की 2026 अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। उनकी अनुमानित संपत्ति यूएसडी 939 बिलियन बताई गई है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2026 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी शिव नादर, ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे जिनकी कुल संपत्ति यूएसडी 99.7 बिलियन बताई गई है। अब क्वेश्चन 14 है WTO ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2026 के अनुसार 2026 में वैश्विक मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए हो गया 4.6%, ऑप्शन बी 3.2%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी 1.9%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट है 1.9%। 1.9%। WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ घटकर 1.9% रहने का संभावना है। 2025 में यह 4.6% थी। अब क्वेश्चन 15 है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए नारी किसान शक्ति, ऑप्शन बी कृषि सखी, ऑप्शन सी महिला कृषक योजना, ऑप्शन डी किसान साथी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कृषि सखी। कृषि सखी इसका राइट आंसर है। एआईसी ने कृषि सखी नामक वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य महिला किसानों की कृषि और फसल बीमा में भागीदारी बढ़ाना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 16। 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी काव्य मैदानी, ऑप्शन सी सुनीता नारायण, ऑप्शन डी जोहान रॉक स्ट्रॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी काव्य मदानी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काव्य मदानी को 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें जल शासन, वाटर गवर्नेंस और जल संकट प्रबंधन में योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। अब क्वेश्चन जो है 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने कौन सा सम्मान प्रदान किया? ऑप्शन ए हो गया OBE, ऑप्शन बी MBE, ऑप्शन सी KBE, ऑप्शन डी GBE। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी KBE। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने ऑनरेरी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन जो है 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 भारत के किस शहर में आयोजित होगा? ऑप्शन ए हो गया नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित होगा? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत को वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी मिली है। यह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित होगा। अब क्वेश्चन 19 है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2026 का थीम क्या था? तो ऑप्शन ए हो गया हैप्पीनेस फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी कैरिंग एंड शेयरिंग, ऑप्शन सी वेल बीइंग फॉर ऑल, ऑप्शन डी जॉय एंड पीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैरिंग एंड शेयरिंग। तो कैरिंग एंड शेयरिंग हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 का थीम था कैरिंग एंड शेयरिंग। अब क्वेश्चन 20 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 9वीं बार पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे,
ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फिनलैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉट को प्रियदर्शी क्लासेस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।